हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपको लग रहा हो कि इन्होंने ये वीडियो डाल दिया, करंट अफेयर्स का नहीं डाला, तो टेंशन मत लीजिए। आज आपको करंट अफेयर्स का वीडियो भी ज़रूर मिलेगा। मैंने बहुत बार बोला है कि आज डालूंगी, लेकिन नहीं डाल पाई। थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा, आज आपको वो भी मिल जाएगा, राइट। और करंट अफेयर्स पर इवेंचुअली और ज़्यादा वीडियोस लाने की कोशिश रहेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हम करंट अफेयर्स का लर्न कर सकें। ठीक है, देखो, अब वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट्स ना मैं बताती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। बस पॉइंट ये है कि ये जो टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चंस हर बार आते हैं ऑलमोस्ट। तो जब हम रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट्स को, अगर जो मैंने शेड्यूल दिया था उसको आपने फॉलो किया है, तो 16 सितंबर से आपका सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन शुरू होने वाला होगा। तो जब सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन होगा, या आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इन पर हमको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर साल इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें, स्पेसिफिकली देख लें, ताकि ऐसा ना हो कि इसको हमने मिस कर दिया हो इजी समझकर और एग्जाम में हमारा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम गलत कर दें। ठीक है, तो रिवीजन के वक्त आपको इन टॉपिक्स पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी आपको रिवाइज सारी चीज़ें करनी है। सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़कर प्रीलिम्स तो नहीं पास होगा, और अगर इनकेस हो भी जाता है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ाई होलिस्टिक ही होती है, शॉर्टकट्स में पढ़ाई नहीं होती। बस ये भी ना हो कि हम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते रहे और स्मार्ट वर्क ना करें, राइट। वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वाला बाद में अभी मैं बताऊंगी एग्जाम्पल। शुरू करते हैं एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट में ऑलरेडी बता दिया, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनसे क्वेश्चन आता है। ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लीशन, दोनों एक एक से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, इसको भी देख लीजिएगा। इनसे संबंधित कोई कन्वेंशन है तो उनको देख लेंगे। उसके बाद नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इनको देखना है। लेकिन अब पॉइंट ये आता है, अब हम नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, तो क्या हम इतने सारे लर्न करेंगे बैठ के? यहाँ पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस आता है। देखो, कोचिंग वाले क्या करते हैं, हमको पूरी लिस्ट दे दी कि रटो बैठ के, और उस लिस्ट में अगर एक नेशनल पार्क आ गया तो कहेंगे कि मेरे से आ गया। लेकिन पॉइंट ये है, जब सारी लिस्ट हमें नेशनल पार्क की मिल जाएगी और नेशनल पार्क से क्वेश्चन आता ही है, तो ऑब्वियस है तुम्हारे से आएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा हमको स्मार्टली सोचने की जरूरत है। तो हमें सब नहीं रटना है। सब कैसे रटोगे? रट ही नहीं पाओगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, वो तो रटने ही, ठीक है, क्योंकि कई बार मैचिंग में हो जाता है। लेकिन अभी 2-3 साल से ये यूपी पीसीएस वाले क्या करने लगे हैं कि 2 तो दे देंगे पीवाईक्यू वाले, 2 नए दे देंगे। तो अगर जब तक 2 नए नहीं पता होंगे तब तक सही मैच नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50-50 पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए पीवाईक्यू वाले तो करने हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा करने हैं, सब पूरे नहीं करने। कुछ एक्स्ट्रा में थोड़ा सा देख लो, करंट अफेयर में अगर कोई हो, ठीक है, रैंडमली जो इंपॉर्टेंट रहा हो, न्यूज में रहता हो, कोई बहुत लार्जेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, किसी की कुछ स्पेशलिटी हो, वो वाला देखना होगा, ठीक है। तो इससे मोटे मोटे अगर हमको लर्न हो गया, इतने में अगर हमने इतना लर्न कर लिया तो हमारा वो फंस जाएगा। इतना हमको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसके चक्कर में, पूरे के चक्कर में पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता। तीसरी चीज जो एनवायरमेंट में आती है, वो आते हैं एनवायरमेंट से संबंधित एक्ट्स, ठीक है, हर बार पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे लास्ट टाइम भी पूछा गया था, कोई ना कोई एक एक्ट था, यही था शायद, ठीक है। तो ये एक्ट जितने भी हैं उनकी लिस्ट बनाकर इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 क्वेश्चन आए थे इससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके जो गोल्स है वो भी रटे होने चाहिए। अगर आपको नहीं रटते हैं तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। उसके बाद रामसर कन्वेंशन, देखो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, तो ये कब आए, किस ईयर आए, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देखना है। उसके बाद कुछ टर्म्स जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन इन डिमांड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। तो ये मोटी मोटी जो चीजें हैं एनवायरमेंट को पढ़ते वक्त हमको ध्यान रखने हैं। आई होप समझ में आ गए होंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर आते हैं हम साइंस में। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से इतना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं तो ठीक है, कुछ पूछा जाएगा तो उसी में फंस जाएगा। बायो एक मेजर सब्जेक्ट हो जाता है, जो जब रिवाइज करोगे और इसको पढ़ोगे, इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला हो जाता है डिजीजेस, कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये हमको रटा होना चाहिए, ठीक है। और कोई अगर वायरस है तो वो उसका नाम क्या है, इस तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अगर शायद किसी ने एक बार भी या 2 बार भी पेपर दिया होगा, वो बता देगा कि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नेम्स क्या हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाता है, ये पढ़ना होगा। उसके बाद हार्मोन्स और एंजाइम्स, ठीक है, कौन सा हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है, हार्मोन्स के क्या नाम है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लांट के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, प्लांट हार्मोन्स में कौन से हेल्प करते हैं ग्रोथ में, कौन से ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं, ये सब पढ़ लेना। और जैसे बायो में पता है बहुत जनरल से पॉइंट्स पूछ ले जाते हैं, जैसे हम घर में सबका बीपी मेजर करते रहते हैं, डायबिटीज मेजर करते रहते हैं, शुगर मेजर करते हैं, तो उसका यूनिट क्या है? अगर थोड़ी सी अवेयरनेस रखोगे छोटी छोटी चीजों की, तो कई क्वेश्चंस अवेयरनेस से हल हो जाएंगे, हमको रटना या पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोई ऐसे रैंडम डिजीज का पूछ लेंगे जो हमें लगेगा अरे ये कैसे पूछ लिया। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, कि जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो किसकी फॉर्मेशन से बन जाते हैं? तो जहां तक मुझे याद है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं वो, राइट। तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन इतनी कॉमन सी चीज है जो हम नॉर्मल कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सुनते रहते हैं, लेकिन कभी अगर हम उसको सर्च कर लेते हैं कि ये स्टोन एग्जैक्टली क्या होता है, तो इसको हमें कभी पढ़ना नहीं पड़ता, इसको हम उस सिर्फ अवेयरनेस के साथ टेक कर सकते थे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे बायोल्यूमिनेसेंस पूछा गया था। अब बायोल्यूमिनेसेंस, बायो अपने आप में जीव से संबंधित हो गया और ल्यूमिनेसेंस लाइट हो गया, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से 2014-15 का है, तब पूछा गया था। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो वो टिक हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रट कर चीजें नहीं होंगी या फिर सिर्फ पढ़कर चीजें नहीं होंगी, थोड़ा सा अवेयरनेस से चीजें हो जाती है। देन कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स, 1 से 51 तक के आर्टिकल्स जब लर्न करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, इसमें मैचिंग बहुत आती है। उसके बाद पार्ट्स हमें पता होने चाहिए, उसकी मैचिंग आती है, शेड्यूल्स, ठीक है, सारे शेड्यूल्स की मैचिंग आती ही है, तो ये थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं, रट लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ईडब्ल्यूएस का कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, वो पूछा जाता है, राइट, अभी रिसेंट कौन सा है। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूट से संबंधित, उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनसे क्वेश्चन आते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कई बार पूछ लेते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ इसके बाहर भी आएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ यही आएगा, लेकिन ये वाली चीजों को हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना है कि ये तो पूछा ही जाता है। जब हमको कोई बताइए तो समझ लो वो वाले टॉपिक्स हैं जो हमें 50-60% उठकर फिर से मिल जाएंगे, तो उसमें हम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर आता है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी में, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। और जो मेरी सीरीज चल रही है शॉर्ट टॉपिक्स की, उसमें मुझे पता है कि मुझे ओशन करेंट्स और जो डेजर्ट्स वगैरह है उसमें आप लोगों ने बोल रखा है उस पर वीडियोस बनाओ, लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं सिर्फ अगर हम इसको पीवाईक्यू से कर लें, तो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, वही प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। पीवाईक्यू से टॉपिक उठा लो, टॉपिक उठा लिया वाटरफॉल का, ठीक है, वाटरफॉल से क्वेश्चन वो फिर से दे देंगे, लेकिन जो पीवाईक्यूज में वाटरफॉल्स पूछे गए हैं जरूरी नहीं है वही दे, हो सकता है 2 वो दे दे, 2 नए दे दे, ठीक है। इसीलिए अगेन सिर्फ पीवाईक्यूज हेल्प नहीं करेंगे। फैक्चुअल बहुत आती है ज्योग्राफी, लेकिन हमें थोड़ा सा पीवाईक्यू से ऊपर उठकर एक्स्ट्रा चीजों को मैप में लोकेट कर याद करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी चीजें फंस सके। सिर्फ पीवाईक्यूज के भरोसे जाओगे तो वहां पर टिक नहीं कर पाओगे सही आंसर को, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसमें रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ कहाँ से उनका उद्गम है, ठीक है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी है, ट्राइब्स हो गए, लेक्स हो गए, वाटरफॉल्स, पासेस पे बहुत क्वेश्चन आता है, तो पासेस तो इतने ज्यादा लर्न भी नहीं करने, तो इनको तो छोटे छोटे हैं, कम ही है, उनको रट लो, एक क्वेश्चन आएगा तो हमारा सही हो जाएगा। वैलीज, ठीक है, माउंटेन पीक्स, जो मिनरल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, माइंस की लोकेशन भारत में कहाँ है, ठीक है। इंडियन मानसून से संबंधित बहुत क्वेश्चन आता है, साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पर वर्षा करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट के बेसिस पर ज्योग्राफी को में पूरी एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आती है तो उसमें हम इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी कंट्रीज पास होती हैं, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स देख लें। विंड्स, ओशन करंट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, ठीक है। तो ये जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं ये हमको पढ़ने हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं, थोड़ा सा बाहर इन टॉपिक्स को उठाकर थोड़ा सा ज्यादा चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं होगा। देन
इकोनॉमिक्स अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा आपको मृणाल सर के जो नोट्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। ये यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस है, इसमें इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए कि अब पर कैपिटा इनकम है कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। अब सीपीआई है तो सीपीआई का बेस ईयर क्या है, डब्ल्यूपीआई है इसका बेस ईयर क्या है, इन्फ्लेशन में कोर इन्फ्लेशन क्या है, राइट, जो इंडेक्स है आईआईपी वो क्या है, राइट। तो थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता होने की जरूरत है, लेकिन बेसिक पता हो तभी सही। जैसे पावर्टी बहुत टॉपिक रहा है फेवरेट, ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक पढ़नी है। साथ में करंट अफेयर्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा। और बजट की अगर बात करते हैं तो यूनियन और यूपी दोनों का बजट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देन बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो मॉडर्न हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट है और तीनों हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सभी लोगों को जो इंटरेस्टिंग लगता है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार बहुत घुमा कर दे देते हैं, क्योंकि अब जो सिंपल क्वेश्चन है वो थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कर लेता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे तो मैं कुछ स्पेसिफिकली बताना चाह नहीं रही थी इसमें, लेकिन फिर भी थोड़े पॉइंट्स बता देती हूँ। वरना मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा होलिस्टिकली पढ़िए और कुछ भी उसमें मिस करने वाला है नहीं। जैसे टॉपिक्स अगर मुझे बताने होंगे तो 1857 का रिवोल्ट, उससे संबंधित जो लीडर्स हैं, गांधीयन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा। और उसके बाद जो गांधीयन मूवमेंट की जो क्रोनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्रोनोलॉजी को लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपको पता है क्रोनोलॉजी आएगी तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती होगी। इसीलिए उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे उनको आपको देखना होगा। उसके बाद बात आती है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। देन बुक्स थोड़ी सी देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है वो आपको देखनी होगी, राइट। देन एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें जो सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। देखो पढ़ने के लिए तो इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगेन इसका जो आउटपुट है वो कंपैरेटिवली कम है। ज्यादा पढ़कर उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इसीलिए मैं जनरली रिकमेंड कर देती हूँ कि पीवाईक्यूज के सहारे और ल्यूसन के सहारे इसको कर सकते हैं, ठीक है। जबकि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी ही चाहिए। तो इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कठिन किताबें, कुछ किताबों का मैंने वीडियो बनाया है मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें रह गई हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा उसको भी कवर कर दूं। जैसे ऑफिसर्स रहे हैं गुप्ता पीरियड में, मौर्य डायनेस्टी के समय, ठीक है। रिसेंटली पूछा गया था बलाधिकृत कौन होते हैं, तो ये थोड़े से हमको ऑफिसर्स देख लेने हैं। इनके नाम से अगर हमको समझ में आ रहा है तो वो समझ ले, वरना इन ऑफिसर्स के हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनका क्या कार्य था। क्रोनोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट होती है। रूलर्स की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, जैसे जौनपुर की जो शर्की डायनेस्टी थी उससे पूछ लेते हैं कौन थे उनके रूलर्स, ठीक है। उसके बाद जो इन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए, ठीक है। अब जामा मस्जिद जो थी ये दिल्ली में किसने बनवाई, ठीक है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाई, तो ये वाली जो चीजें वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हमने देख लिए हैं। यूपी स्पेशल वगैरह मैंने नहीं बताया है, थोड़ा सा स्टैटिक पार्टी है वो, उसमें भी ज्यादा करंट अफेयर्स आते हैं। स्टैटिक कम आता है, जो भी बेसिक है स्टैटिक का वो कर लीजिएगा। सेंसेस अब उतने रेलेवेंट नहीं रह गए हैं, 2023 में भी उसे क्वेश्चन नहीं आया था, बट मैं ये कहूंगी कि एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसको एकदम कंप्लीटली स्किप करके मत जाइए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इतना अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस में लेकर ही आऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, एंड टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी हो और आप एग्जाम की तरह गूगल मीट के माध्यम से करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसकी डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में। अगेन थैंक यू सो मच।